बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान खिदमत हल्क लीग के बानी चेयरमैन बैरिस्टर महमूद खान साहब। और इनसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान खिदमत हल्क लीग की कानूनी हैसियत और भारत की जानिब से प्रोग्राम में जो एक प्रोपोगंडा किया गया है, एक ड्रामा रचाया गया है, इस हवाले से बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी आपके व्यूअर को मेरी तरफ से सलाम। और ये मुझे आपने दी है कि हम अपनी पार्टी का जो है वो इंट्रोडक्शन करा सकें। तो पाकिस्तान खिदमत हल्क लीग की कानूनी हैसियत क्या है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में? देखो, पाकिस्तान में इस वक्त हमारी जो पार्टी है वो रजिस्टर हो चुकी है। 27 रमज़ान लास्ट ईयर हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एप्लीकेशन दिया था। 14 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिन है उस दिन हमें नोटिफिकेशन मिल गया, हमारी पार्टी जो है खुद रजिस्टर हो चुकी है। अब जो हमारा ओबियसली कश्मीर की जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट मुकम्मल है। विद इन 1 और 2 वीक्स हम कश्मीर जो इलेक्शन कमीशन है सब आपने वहाँ जाकर उनको एप्लीकेशन जमा कर। वैसे साहब, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में कोई भी पाकिस्तानी पार्टी जो है, सियासी पार्टी, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तमाम जो गैर रियासती पार्टी है वो यहाँ पर गैर रजिस्टर्ड है, जिसका मुझे पूरा इल्म है जी। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला भी पढ़ा हुआ था, हमारी जो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है उसका। और उसके अलावा जब मैं इलेक्शन कमीशन गया तो वहाँ पे मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो मैंने पूछा कि कौन सी पार्टियाँ जो है अब दोबारा रजिस्टर हुई हैं। तो उससे मुझे पता चला टू माई टोटल सरप्राइज कि कोई भी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। उनकी एप्लीकेशन भी जमा नहीं है एक्सेप्ट फॉर पीटीआई की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा हुआ है, लेकिन उस पर काफ़ी एतराज़ लगे हुए हैं और आई थिंक उनका रजिस्ट्रेशन होना भी काफ़ी उनके लिए मुश्किल होगी। उसके अलावा 3, 4 या 5 जो एक रिलीजियस पार्टीज है, लोकल जो पार्टीज है वो रजिस्टर हो चुकी हैं। मेन स्ट्रीम पार्टी जो कोई भी रजिस्टर नहीं है। इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम पार्टी हमारी ही होगी जो पाकिस्तान में भी रजिस्टर है और इधर जो है कश्मीर में रजिस्टर होगी विदिन फ्यू जो है वो वीक के बाद। पाकिस्तान खिदमत हल्क लीग पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि करंट इशू है मकबूजा कश्मीर में जो सियाहों पर भारत की एजेंसियों की जानिब से उनको शहीद किया गया, उनका कत्ल आम किया गया। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम जो इंडियन की तरफ से प्रोपोगंडा किया जाता है, आज इंडियन मीडिया बराबर है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, इंडिया का मिशन जो है पॉलिसी, स्पेशली जो मोदी है इसकी पॉलिसी मिशन ये रही है, फोर्स फ्लैग्स ये जो है ये करते हैं इनसाइड द कंट्री एंड फिर कश्मीर के हवाले से भी उसका वो एक रीज़न बनता है इनका मुसलमानों पर जुल्म करना या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करना। ये फिर जो है वो ओबियसली विदाउट एनी सबूत वो जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पे लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की पोजीशन पहले से ही वीक है और उसे मज़ीद जो है इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म हुआ है उसमें पाकिस्तान की जो है वो रेपुटेशन को ख़राब करना होता है। और फिर इस ऐसी जो ये लोग फोर्स फ्लैग जो करते हैं उससे फिर ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और जस्टिफिकेशन यही जो है फोर्स फ्लैग की लेकर आते हैं। ये इनका हमेशा से रहा। ये स्टार्ट ही इसने जो है गुजरात से लिया था, वहाँ पे इसने उन्होंने मुसलमानों को मारा और उसी पे इसने सियासत शुरू की, क्योंकि सारी की सारी सियासत या तो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हैं उन पे है या फिर जो पाकिस्तान हमेशा जो है भारत की जानिब से जो कानून है मकबूजा कश्मीर के खिलाफ ही रहे हैं और मुतअद्दिद ऐसे केसेस अमेरिका की अदालतों में पड़े हैं। जिस तरह अगर बात करें 370 और 35 से की जी खिलाफवर्जी की गई है और मुतअद्दिद केस जो है वो अमेरिकन अदालतों में पड़े हुए हैं, लेकिन भारत जो है वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो सका। लेकिन इस पर कानूनी हैसियत क्या है? देखो, कानूनी हैसियत जो है वो तो वाज़ेह है, क्लियर है, लेकिन अब मसला यह है कि उस पर एक्शन जो है लेना चाहिए जब वो इज ए फेल्ड जो है। लेकिन एक्शन जब लेना हो तो अगर तो ये वीक हो तो इन पर एक्शन लिया जाए। ये अब ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी है दुनिया में। अब इसमें जो अमेरिका की पर्सनल इंटरेस्ट है वो जो है वो डेंजर में आ जाती है, तो इसलिए वो इंडिया को कुछ कह नहीं सकते और क्योंकि उनका अपना नुकसान होता है। इसीलिए हमारा जो पाकिस्तान खिदमत हल्क लीग का जो है व्यू ये है कि जब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम इक्वल फुटिंग पे
कि इंडिया के साथ जो स्टैंड नहीं कर सकेंगे, और जब दुनिया में ये जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उसको फाइट करने के लिए हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और जब तक बाहर बैरून मालिक बैठकर पाकिस्तान के महाल में प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी हमेशा से यहाँ से आवाज़ भी बुलंद की गई है। बरतानिया में बैठकर कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, जिसका नुकसान कश्मीर को भी हो रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो, प्रोपेगेंडा तो हर जगह पे होता है, कुछ प्रोपेगेंडा सही है कुछ गलत है। अब मसला ये है कि हमने अपनी सांस जब आप खराब कर देते हैं तो जो एक्चुअली गलत प्रोपेगेंडा है वो भी उनको भी जस्टिफिकेशन मिल जाती है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने अपने आप को देखना है, क्या जो हम इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत रन कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल किया हुआ है, क्या ये तरीकाकार सही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, क्या ये अकॉर्डिंग टू दैट वो जस्टिफाइबल है? अगर नहीं है तो फिर हमें इस चीज़ को तब्दील करना है। क्रिटिसिज्म तो होती रहती है, प्रोपेगेंडे होते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी भी जो है ना वो अपना जो तौर तरीका है उसको भी हमने देखना है। अगर हम गलत तौर तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं और उसकी वजह से लोगों को हम जो है एक मवाद दे रहे हैं हम पर जो है वो जो है इनफैक्ट क्रिटिसिज्म करने का, तो वो हमारी गलती है, वो लोगों की नहीं है। उसको हमें आप सिस्टम को अपने हालात को बेहतर बनाना जो है ये हमारा फर्ज बनता है। हमारे सिस्टम को बेहतर बनाना हमारा फर्ज बनता है। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो लैंड ऑफ कंट्रोल सीज फायर लैंड की भी खिलाफ वर्जियां भारत करता रहा है, और अगर बात करें सिंतास माहिदे की भी खिलाफ वर्जी करने के बाद आज भारत की जानिब से एक जो बड़ा इकदाम किया गया कि सिंतास माहिदे को ही खत्म कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने जब कश्मीर का जो 360 या 35 खत्म किया था तो क्या हुआ था? दुनिया में कोई शोर मचा, हमारे कश्मीरी बेचारे कुछ नहीं कर सके, पाकिस्तान बोला ही नहीं है। तो अब भी ऐसे ही होगा। वो इनफैक्ट उन्हें पता कि उनकी इस वक्त दुनिया में जो स्ट्रेंथ है, जो फॉरेन पॉलिसी के साथ उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पता कि नोबडी विल बी एबल टू से एनीथिंग एंड दे गोना गेट अवे विद इट। और ये मैं भी अगर मोदी होता या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो इनफैक्ट ये राइट टाइम है। अगर हमने कुछ चीज करना है जबरदस्ती से जोर से तो ये राइट, क्योंकि हम वीक है इस वक्त, हम कमजोर हैं। जब हम कमजोर हैं तो ये बेसिकली जो है ये इंडिया इसका फायदा उठाएगा, और यही हो रहा है कि हमारी कमजोरी का वजह से इंडिया जो है वो फायदा उठाएगा। प्रोग्राम का टाइम भी कम है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आई है कि पुलगाम वाक़े के बाद भारत के मुखालिफ रियासतों में कश्मीरी तुलबा को इंतहा पसंद जमातों की तरफ से खास तौर पर RSS के जो गुंडे हैं उनकी जानिब से जो कश्मीरी तुलबा है जो मुसलमान है उनको शना बनाया जा रहा है। इसकी वजाहत किस तरह है? RSS की पॉलिसी डे वन से यही है कि दे डू नॉट, मुसलमानों को चाहते नहीं है वो इंडिया में हो। वो जस्टिफिकेशन हमेशा ढूंढते रहते हैं, फोर्स फ्लैग करते रहते हैं, हर ब्लेम जो मुसलमानों पे लगाते हैं और उनका कत्लेआम करना चाहते हैं। ये वही पॉलिसी है जो इसराइल की इस वक्त गाजा में है। इनकी RSS की यही पॉलिसी है कि मुसलमानों को टोटली जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, और ये बहुत ही डेंजरस पॉलिसी है। और ये जो मोदी है इसकी भी यही पॉलिसी है। मैं हमेशा एक दफ़ा मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था, जब किसी भी हुकूमत की इस तरह की पॉलिसी होती है तो उसकी आखिर में उनकी अपनी डिस्ट्रक्शन होती है और टोटल अनाइलेशन होती है। जर्मनी का एग्जांपल ले लें, जब हिटलर ने एक नारा लगा दिया कि हम दुनिया से सकीम हैं तो बाकी दुनिया जो है वो बेसिकली वर्थलेस है या उनका कोई वैल्यूज नहीं है। यही एग्जैक्टली सेम पॉलिसी इस वक्त मोदी की है। और मोदी जो है वो देखा जाए कि उसकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इंटरनल मैटर्स को खत्म करने के लिए भारत हमेशा जो है मकबूजा कश्मीर में इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करता है और अपने ही लोगों को बरवा कर वो सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कश्मीरी ने भी कह दिया कि हमने चूड़ियां नहीं पहननी, अब पाक फौज के साथ खड़े हैं। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफाक की सांसों की डोरियां चलती रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।